हरिओम। गुरुजी बोलते हैं, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। गुरु किस काम को पूरा करने के लिए कहते हैं? कौन सा काम ऐसा है जिसको पूरा करने में शान है? क्योंकि काम तो आप देखो सभी कर रहे हैं। जन्म ले रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति हो रही है, संतान का पालन पोषण हो रहा है, उनका भी विवाह हो रहा है, दान धर्म भी हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। फिर किसको कहा जाता है कि काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है? ऐसा कौन सा काम है? क्योंकि इन कार्यों को किया तो गया, लेकिन जो शान है वो ना हमें में करने वाले को अनुभव हुई, और ना जिसके प्रति ये समस्त कार्य किए गए हैं उसको इस बात की अनुभूति हुई कि इसमें बड़ी शान है। कोई कहता है आपसे कभी आके कि आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया लालन पालन किया, बहुत बढ़िया सेवा की, बहुत बढ़िया। ये कार्य ऐसे हैं जैसे आप अग्नि में घी डालो तो शांत होने की स्थान पर और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, बढ़ जाएगी अग्नि। दुनिया के जितने भी कर्तव्य, कर्म, फर्ज, धर्म, ड्यूटी हैं, सब में सबको करने के पश्चात भी जितना आप करोगे उतना ही और डिमांड बढ़ती जाएगी। एक दिन यदि आपने बहू के साथ या बहू ने साथ के साथ या पड़ोसी के साथ एक बार आपने एक चस्का लगा दिया, फिर रोज की इच्छा भी हो गई। वो रोज एक दिन माताजी ने चाय पिला दी सुबह उठ के, तो फिर इच्छा होगी कि रोज माताजी बना के पिलाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें उद्धार भी नहीं है। दुनिया के कर्तव्यों में, फर्ज में, धर्म में, ड्यूटी में देखो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन बंधन है, बंधन की बुराई है। वहां से तुम्हें मोक्ष नहीं है। मोक्ष किसे कहते हैं? एक बार थोड़ा सा ये भी समझने का प्रयास करो। अभी आपसे सत्संग आने को कहते हैं रोज, थोड़ा अधिक समय रुकने के लिए मान लीजिए सत्संग बढ़ गया, 1 घंटे से 1.5 घंटे हो गया। जहाँ वो समय हुआ 1 घंटे से ऊपर, आपने घड़ी देखना आरंभ कर दिया, क्योंकि आपने उसके बाद के प्लान बना रखे हैं। इतने बजे मैं पहुंच जाऊंगी तो फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर उसको वहाँ भेजना होगा बच्चे को, फिर वहाँ से उसको लाना होगा। ये बंधन है। देखो, अभी मैं कह रहा था कर्तव्य कर्म की बात, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जहाँ वो बंधन बन जाए, बंधन किस लिए? बंधन कब बंधन कहलाता है? जब वो प्रभु के मार्ग में अवरोध डालता है। जब वो प्रभु के मार्ग में अवरोध डालता है तो वो बंधन है, और वहीं से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति। अभी हम उस बड़े मोक्ष की बात नहीं करते हैं कि देह से मोक्ष लेना और जन्म मरण से मोक्ष लेना। पहले तुम जीते जागते कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है,
कुछ तो समय निकाल। तो सांसारिकता में रहते हुए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। फिलहाल पाओ मोक्ष, पाओ मुक्ति। सारा जीवन आँख खुली और काम की लिस्ट पहले से तैयार है, रात में ही तैयार हो जाती है। किसी से पूछो, उसको एक शिकायत जरूर है, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर उनको भेज दिया, फिर उनका टिफिन बना दिया, फिर उनका लंच तैयार कर दिया, फिर उसको आया, उसको रिसीव किया, फिर वो, इतने दिन भर के काम हैं। दिन भर के काम। इन काम की वैल्यू आप अपनी जगह पूछो, क्या है कुछ प्राप्तियां? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। असल में हमने जिंदगी को तमाम करना ही सीखा है। हमको यही ही बताया ही गया है आरंभ से लेके अंत तक। दुनिया के पचड़ों में पड़ना, फंसना, किसी ने बचना नहीं सिखाया है, सबने फंसना सिखाया है। बचाता एक सतगुरु है। सबने बंधना सिखाया है, छुड़ाता एक सतगुरु है। तभी गुरु बोलता है, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। शान प्रभु की ओर, प्रभु के मार्ग में बढ़ने से बनती है। मीराबाई जी की शान आज हम क्यों गुणगान गा रहे हैं, क्यों उनके भक्ति गीत गा रहे हैं? उन्होंने अपना जीवन परमात्मा को सौंपा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हम कभी ये बात कह पाते अपनी ज़िंदगी में? हम तो कहते हैं कि मेरा तो संसार, मेरा मैं और मेरे वाले। भगवान तो टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, सत्संग तो टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। इतना अंतर है। हमने संसार को सब कुछ अपना बनाया है, हमने स्वार्थ को सब कुछ अपना बनाया है। भक्त ने परमार्थ को, परमात्मा को सब कुछ अपना बनाया है। जी अंतर है। इसलिए हमारी शान नहीं है। और जो शान तुम्हें अनुभव भी आ रही है, कुछ अच्छा कर दिया किसी के साथ, वो कितने दिन की? वो शान भी कितने दिन की? 2, 4, 5, 10 दिन, साल, 2 साल, फिर तो तस्वीर टंग के दीवार में। शुरू में कुछ दिन हार माला भी चढ़ जाएगी, बाद में वो भी कोई नहीं पूछता है। कितने दिन की शान और झूठी शान। उस शान के लिए हम अपना सारा जीवन गवा देते हैं। वही अगर भगवान में वो जीवन लगा दिया जाए। आज विवेकानंद का नाम क्यों है? क्योंकि उसने अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर दिया, परमात्मा के कार्य में समर्पित कर दिया। एक आम आदमी जगत के कार्य में अपने आप को समर्पित करता है। अंतर है ना। आज हम उसको भगवान तुल्य मानते हैं क्योंकि उसने अपना सर्वस्व, जो भी जीवन रहा 39 साल के लगभग, अंतिम श्वास भी परमात्मा में गई। एक आम आदमी की अंतिम श्वास कहाँ जाती है? घर, मकान, दुकान, बेटा, बहू, पोता, नाती, जमीन, प्लॉट, जेवर, लॉकर, या अपने शरीर में इतना मोह होता है, या दूसरे के शरीर में इतना मोह होता है। कहाँ जाती भैया? सोच के देखो, कहाँ जाती है? यही तो अगर गहराई से सोचो तो यही तो बंधन है।
जीवन की आखिरी सांस तक बंधन में ही गई, कभी मुक्ति का एहसास ही नहीं कर पाया। ये ना समझना कि मरने के बाद कुछ मुक्ति होती है, होती भी है तो, लेकिन हमें पहले जीवन मुक्त का आनंद लेना है। हम जीवन बंद का आनंद लेते रहते हैं, उसको आनंद नहीं कहेंगे, वो सजा है। तुम्हें लग रहा है कि मौज है, तुम्हें लग रहा है कि मजा है, लेकिन वो सजा है, क्योंकि उसमें कष्ट है, उसमें स्वार्थ है। सब अपने स्वार्थ के लिए ही पूछ रहे हैं। जब तक तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है तब तक पूछा जा रहे हो, तुम्हारे पास धन बल है तब तक पूछे जा रहे हो, प्रतिष्ठा है उसकी पूछ है। कल कुर्सी से कोई उतर गया तो कोई पूछ नहीं है, तो पूछ व्यक्ति की थोड़ी है। तुम्हारे पास जो उपलब्धियां हैं, जो सांसारिक प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों की पूछ है, तुम्हारी पूछ नहीं है। आप समझते हो वहम में कि मेरी पूछ है। वही समय तुम यदि परमात्मा में लगा दो, तब तुम्हारी वास्तविक पूछ होगी। लोग तुमसे दो बात ज्ञान की पूछने आएंगे, तुमसे ज्ञान के माध्यम से सलाह लेने आएंगे, तुमसे भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछने आएंगे, तुमसे कैसे संसार से छूटा जाता है सलाह लेने आएंगे, अपने संशय विषय तुमसे निवारण करने आएंगे। तो जीवन कौन सा अच्छा है? ये जीवन अच्छा है कि खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना नार। भोजन खा रहे हैं सब लोग, खाई भोजन जनी औलाद, औलाद जनी जा रही है, सैर सपाटा हो रहा है। आप सोच के देखिए गहराई से कि सुबह से शाम तक क्या हुआ कुछ ऐसा जिससे हम एक कदम भी प्रभु के मार्ग पे बढ़ाए हों। बढ़ना तो दूर, हम विपरीत दिशा में चले जाते हैं, विपरीत दिशा में ही बढ़ते रहते हैं। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल? मंजिल तो इस ओर नहीं जिधर हम सब चले जा रहे हैं, अरबों लोग संसार के। मंजिल तो उधर नहीं है। किस ओर तेरी मंजिल? मंजिल इसलिए नहीं है, अब आपका भी ये संसार का अनुभव होगा, मेरी बात चाहे ना माने, आप अपने अनुभव से पूछिए, आप देखिए, दूसरों के अनुभव से देखिए कि यदि मंजिल ये होती तो एक गहरी शांति प्राप्त हुई होती, एक गहरा सुकून प्राप्त हुआ होता, एक ऐसी अनुभूति होती। जैसे क्या करें, आप कहीं से भी घूम के आओ बाहर, कितना भी मजा सैर सपाटा तीरथ व्रत करके आओ, लेकिन जब अपने घर में आ जाओ ना, तो एक विशेष सुकून की अनुभव होता है, शांति की अनुभूति होती है। अपने घर आए तो चैन मिला। अपने घर आने से जब हम अपने आत्म स्वरूप में आते हैं, जब हम अपने ज्ञान के स्वरूप में आते हैं, देखो ये वास्तविक कार्य है, ये वास्तविक कर्तव्य है, वास्तविक धर्म है। भगवान ने कहा ना अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में। हम किसकी शरण में अपना पूरा जीवन गुजारते हैं? जगत की शरण में गुजारते हैं कि जगदीश की शरण में गुजारते हैं? जीवन जो मिला था, ये बात क्लियर करके समझ लो, जो शरीर मिला था वो जगदीश की शरण में जाने के लिए मिला था, जगत की शरण में नहीं। शरण में कह रहा हूं मैं, शरण हमने गलत ले ली है।
शरण हमने माया के लिए लिए, शरण हमने विकारों के लिए लिए, शरण हमने अहंकार के लिए लिए, और जीवन भी सारा उसी शरण में व्यतीत हो जाता है, जगदीश की शरण में नहीं हो पाता है। ये जब गुरु जीवन में आता है तो हमें जो हमारी मंजिल का रास्ता है, वास्तविक मंजिल का रास्ता, वो रास्ता बताता है। इसलिए जीवन में जागृत होना बहुत आवश्यक है। आप ये जो समझ रहे हो कि हम लोग जो जीवन भर कार्य करते रहते हैं, कर्तव्य, फर्ज, धर्म, ड्यूटी, जो जहाँ से संबंधित है, कई बार आपको बताया गया कि ये सहायक कार्य हैं, मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य जीवन का ये नहीं है। सहायक कार्य सहायक के रूप में किया जाए, और जब हमें मुख्य उद्देश्य की प्राप्त हो जाती है ना, तो जो सहायक कार्य है, फर्ज, धर्म, कर्म, ड्यूटी, वो भी मुख्य में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि भाव बदल जाता है। पहले जगत का भाव था, जगत के लोगों का भाव था, अब परमात्मा का भाव आ जाता है। पहले पति पत्नी, बेटा बहू, अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, संबंधी का भाव था, अब कुछ भी कार्य हो रहा है, एक गिलास पानी भी किसी को दिया जा रहा है तो वो भगवत भाव से, ये भाव गुरु परिवर्तित करता है, जगत के भाव को जगदीश के भाव में रूपांतरित कर देता है। वो कैसे करता है? वो हमारी मैं को मारकर हम में भगवान का दर्शन कराकर और दूसरे में भी भगवान का दर्शन कराकर। ये है आत्मदृष्टि, ये है तत्व दृष्टि। तो जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, ये समझ लो। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, जा रही थोड़ी जो बची है। अपना सामान सब ले लो संभाल के, कुछ खो गया कुछ खो देते हो जान के। समय खो रहा है, अब जान के समय मत खो। जब से गुरु की प्राप्ति हुई, सत्संग की प्राप्ति हुई, वास्तविक दिशा का ज्ञान हुआ है, अब समय मत खो। अब अपने संशयों का निवारण कर अपने मंजिल की ओर बढ़ो, अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ो।